नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी टाइम बुलेटिन। ये वो वक्त है जब हम आपके लिए उन खबरों को चुनकर लाते हैं जिसका असर सीधा आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर पड़ता है। हम बताएंगे आपको वो खबर ही नहीं बल्कि उसके असर को भी, ताकि इस खबर को आप समझ सके। और इस तरह की खबरों को अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो बने रहिए मनी 9 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि दिन भर हम आपके लिए ऐसे काम की खबरें लेकर आते हैं। तो मनी टाइम की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसका सीधा रिश्ता है आपकी जेब पर। यह आपकी जेब को कुछ ज्यादा खाली करने वाला है। दिग्गज FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लक्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल, डिटर्जेंट, केक और रिंस साबुन के दाम बढ़ा दिए हैं। लाइफबॉय मल्टीपैक की कीमत 115 रुपए से बढ़कर 124 रुपए हो गई है। लक्स साबुन के पैक की कीमत 140 से 150 रुपए और सर्फ एक्सेल केक बंडल का जो दाम है वो 98 रुपए से बढ़कर अब 108 रुपए हो गया है। अन्य FMCG कंपनियां भी दाम बढ़ाएंगी। हालांकि इन कंपनियों के निवेशकों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। और मनी टाइम की दूसरी खबर भी महंगाई से ही जुड़ी हुई है। एक बार फिर से फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। इस साल कंपनियों ने तीसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं। कंपनियां कीमत बढ़ने के पीछे कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत को बता रही हैं। लेकिन ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि कंपनियां जनवरी 2022 में भी एक बार फिर दाम बढ़ाने का बहाना ढूंढ सकती है। 2021 में फ्रिज, टीवी बनाने वाली कंपनियों की लागत 20% तक बढ़ी है, जबकि दाम 12 से 13% बढ़े हैं। यानी कीमतों में और 6 से 8% के इजाफे की आशंका है। तो तैयार रहिए, आपकी जेब और खाली होगी। अगली खबर शेयर बाजार को लेकर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत आज बाजारों में साफ नजर आई। साथ ही में विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी शेयर बाजार की कमर तोड़ दी। सोमवार को बाजार में भारी गिरावट की वजह से निवेशकों के 7.25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली। 2 दिन में निवेशकों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। अगली खबर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन को लेकर। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार होते ही कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर लगी पाबंदी हट गई है। एक क्वालिटी प्रबंधन आयोग ने तुरंत प्रभाव से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को भी तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया है। अब खबर बुलेट चलाने वालों के लिए। पावरफुल बाइक बुलेट बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपनी क्लासिक 350 मोटरसाइकिल की 26,300 यूनिट को रिकॉल किया है। जिन बाइक्स को रिकॉल किया गया उनकी बिक्री 1 सितंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 के बीच में हुई थी। रिकॉल बाइक्स में ब्रेक की खराबी की आशंका बताई जा रही है। अगली खबर EPFO के सदस्यों के लिए है। सरकार ने 23 करोड़ 59 लाख लोगों के EPF अकाउंट में वित्त वर्ष 2020-21 का 8.50% का ब्याज जमा कर दिया है। EPFO ने अपने मेंबर्स को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले भी 13 दिसंबर को 23 करोड़ 34 लाख खाता धारकों के अकाउंट में ब्याज जमा किया गया था। अब खबर इनकम टैक्स को लेकर। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है तो ऐसा करने के लिए आपके पास अब बस 11 दिन बचे हैं। ITR भरने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर। आयकर विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर टैक्स पेयर से 31 दिसंबर से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। तो अगर अभी तक आप इसे टाल रहे हैं तो ये काम जल्द से कर लीजिए। अब जो खबर है वो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का विकल्प मिल सकता है। देश में मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 4 नए लेबर कोड अगले साल लागू होने के आसार हैं। इससे कर्मचारियों के काम करने के तरीके और सैलरी के स्वरूप में बदलाव आने की संभावना है। सरकार अगले साल नए कानून को लागू करने की तैयारी में है। इस वीडियो की और ज्यादा डिटेल्स आपको मिलेगी मनी 9 पर। अगली खबर रिटायरमेंट से जुड़ी हुई है। पेंशन योजना NPS का आकर्षण अब और बढ़ने वाला है। NPS में जो लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे हैं, अब वही सभी लाभ राज्य सरकार, PSU और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को भी मिलेंगे। सरकार इसकी घोषणा आगामी बजट में कर सकती है। केंद्र कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA की 24% रकम जो है वो NPS में निवेश करते हैं और आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती का लाभ लेते हैं। अब खबर महंगाई रोकने के लिए सेबी के कदम से जुड़ी हुई है। बाजार रेगुलेटर सेबी ने कमोडिटी वायदा बाजार के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सेबी ने 9 कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर लगाम लगाने का ऐलान किया है। सेबी की तरफ से कहा गया है कि 9 कमोडिटीज में अगले 1 साल तक कोई भी नया वायदा सौदा लॉन्च नहीं होगा। जो वायदे सौदे अभी चल रहे हैं उनमें भी नया ट्रेड करने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ पोजीशन काटी जा सकेगी।
अगली खबर मुकेश अंबानी के बैंक शुरू करने को लेकर। मुकेश अंबानी के जियो पेमेंट बैंक के शुरू होने में अभी और देर होगी। कंपनी इसके बिजनेस मॉडल को अभी अंतिम रूप नहीं दे पाई है। 4 साल पहले एसबीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संयुक्त उद्यम जियो पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से लाइसेंस मिला था। इस संयुक्त उद्यम में आरआईएल की 70 और एसबीआई की 30% हिस्सेदारी है। और ये खबर सिनेमा प्रेमियों के लिए। स्पाइडरमैन नो वे होम ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि वीकेंड में बहुत सारे लोग पहुंचे इस फिल्म को देखने के लिए। भारत में इस फिल्म ने केवल 4 दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। हॉलीवुड की इस फिल्म ने भारत में जबरदस्त ओपनिंग की है। अब जो खबर है वो सड़क पर वाहन चलाने वालों के काम की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क पर गाड़ी चलाने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक फ्री टू यूज नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है। इसे मूव MOVE का नाम दिया गया है। ये सड़क पर चलने वाले लोगों को एक्सीडेंट के खतरों के बारे में अलर्ट करेगा। इसमें कई तरह के रोड सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। इस ऐप को IIT मद्रास और डिजिटल टेक कंपनी मैप माई इंडिया के साथ मिलकर तैयार किया गया है। अब खबर आधार को लेकर। चुनाव सुधार बिल लोकसभा में पास हो गया है। इसमें आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने का प्रस्ताव है। बिल राज्यसभा से पास होने के बाद अगर कानून बना तो फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा। ये प्रस्ताव इसलिए किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन न करा सके और फर्जी तरीके से होने वाले मतदान को रोका जा सके। मनी टाइम की अगली खबर ई स्कूटर खरीदने वालों के लिए। भारतीय बाजार में एक और नया ई स्कूटर लॉन्च हुआ है। ईवी इंडिया ने सोल नाम से अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। इस ई स्कूटर की एक शोरूम कीमत है 1,39,000 रुपए। ये यूरोपीय तकनीक स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। कंपनी का दावा है कि ये ई स्कूटर जो है करीब 3 से 4 घंटे में 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज होने के बाद इसे 120 किलोमीटर तक आप भगा पाएंगे। अब आपको बता दें कि स्टार्टअप की दुनिया में किस तरह की हलचल है। सॉफ्टबैंक समर्थित यूज्ड कार मार्केटप्लेस Cars24 ने फंडिंग के ताजा चरण में $40 करोड़ की राशि जुटाई है। इसके साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर $3.3 अरब हो गई है। Cars24 की स्थापना 2015 में हुई थी। फिनटेक कंपनी रेज़रपे ने सीरीज F फंडिंग राउंड में $37.5 करोड़ की राशि जुटाई है। फंडिंग के बाद कंपनी का मूल्यांकन $7.5 अरब का हो गया है। रेज़रपे भारतीय बाजार में पेमेंट प्रोसेसिंग की मार्केट लीडर है। पिछले 7 वर्षों में ये स्टार्टअप $74 करोड़ की बड़ी राशि जुटा चुका है। चलते चलते IPO अपडेट आपको दे देते हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज की नर्म लिस्टिंग। इसका शेयर लगभग 24% डिस्काउंट के साथ ₹90 पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस ₹118 प्रति शेयर का था और इसका IPO 8 से 10 दिसंबर के बीच आया था। बैंकों के लिए कैश मैनेजमेंट हैंडल करने वाली कंपनी CMS इन्फो सिस्टम का IPO 21 दिसंबर को खुलने वाला है। कंपनी ने ₹205 से ₹216 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कोई भी निवेशक कम से कम 69 शेयरों के एक लॉट के लिए आवेदन कर सकता है। एथनिक वेयर रिटेलर फैब इंडिया बाजार से 4,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए IPO लेकर आएगी। कंपनी जल्द ही सेबी के पास ड्राफ्ट दस्तावेज जमा कराएगी। कंपनी इस राशि का इस्तेमाल अपने स्टोर नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विस्तार करने पर करने वाली है। तो ये थी मनी टाइम की खबरें जिसका असर होता है आप पर, आपकी जेब पर। और इस तरह की खबरों को अगर आप देखना, सुनना और समझना चाहते हैं तो मनी 9 से जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां आपको मिलेगी केवल वो खबरें जिसका असर पड़ता है आप पर। नमस्कार।